तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। तो ये हमारी कविता का पहला पैराग्राफ है। अब आप सब भी मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? और मैं यहाँ पर दिखाती भी जाऊंगी शब्द और बोलती भी जाऊंगी। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। है ना? तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी माँ से बोल रहा है कि मुझे खादी की चादर दे दे। क्यों खादी की चादर मांग रहा है वो? क्योंकि उसको क्या बनना है? मैं गांधी बन जाऊं। उसे गांधी बनना है। तो गांधी जी क्या करते थे? खादी की चादर ओढ़ते थे। तो वो बच्चा भी बोल रहा है कि मुझे भी वैसी ही खादी की चादर दे दो। आगे देखते हैं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। हाँ, अब वो बोलता है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में बैठकर रघुपति राघव गाऊं। एक गीत है जो गांधी जी अपने साथियों के साथ बैठकर गाते थे। वो गीत क्या था? रघुपति राघव। और उसे कैसे गाते थे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। तो ये पहला पैराग्राफ सभी को समझ में आ गया जी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। अब आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? ताकि आपको वो शब्द सही तरीके से समझ में आए। और मैं यहाँ पर दिखाती भी रहूंगी जो शब्द मैं पढ़ रही हूँ। धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? तो बोलना शुरू करेंगे मेरे पीछे। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। तो यहाँ पर वो बच्चा बोलता है, अब छोटे बेबीज जो होते हैं उनको क्या मम्मियाँ पहनाती हैं? शॉर्ट्स पहनाती हैं, निक्कर पहनाती हैं। तो अब ये बच्चा बोलता है मुझे निक्कर नहीं पहननी है, मुझे क्या पहननी है? धोती पहननी है। क्यों धोती पहननी है? क्योंकि गांधी जी धोती पहनते थे। यस। और फिर बोलता है कि खादी की चादर भी मैं ओढ़ूंगा जैसे गांधी जी ओढ़ते थे। समझ में आया? ठीक। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। अब वो बोल रहा है कि जो घड़ी है ना वो मैं कमर में लटकाऊंगा, ठीक है? और सुबह सुबह सैर भी करके आऊंगा, मतलब वॉक भी करके आएंगे, ठीक है? क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमेशा सुबह जल्दी उठते थे और वॉकिंग के लिए जाते थे। सबको समझ में आ गई इतनी बात? शाबाश। फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। अब आगे बच्चा बोलता है कि मैं बकरी का दूध पीऊंगा
और अपना जो जूता है वो भी मैं खुद ही सी लूंगा। मैं किसी और को नहीं अपना काम करने दूंगा, क्योंकि गांधी जी अपने सारे काम अपने आप ही करते थे। और गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, इसलिए यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है कि बकरी का दूध वो भी पिएगा। तो अब आप मेरे पीछे पीछे ये 2 लाइनें एक बार दोहराएंगे। तैयार हैं आप? जी। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सिऊंगा। आज्ञा बोलिए, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। यहाँ पर बच्चा बोलता है मैं माँ तेरी सारी आज्ञा मानूंगा, मैं गुड बॉय हूँ। आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा ही करूँगा। और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रण करता हूँ कि मैं हमेशा सेवा किया करूँगा, क्योंकि गांधी जी सबकी बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। तो ये भी सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? गुड। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। ठीक है, अब मैं पहले बोलूंगी, उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे क्या करेंगे? दोहराएंगे। बिल्कुल। मुझे, बोलिए, मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। अब वो जो छोटा बच्चा है, अब वो बोल रहा है कि माँ मुझे रुई की पूनी दे दे। खादी का कपड़ा जो हम बनाते हैं ना, तो रुई लेते हैं, कॉटन लेते हैं, और उसकी पूनी ऐसा गोल 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 जैसा होता है, उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं पूनी। ठीक है, तो वो माँ से बोल रहा है कि मुझे रुई की वो पूनी दे दे। क्यों दे दे? मैं क्या चलाऊंगा? चरखा चलाऊंगा। गांधी जी भी चरखा चलाते थे, तो ये बच्चा बोलता है कि मैं भी चरखा चलाऊंगा और कपड़ा बनाऊंगा। आगे देखें और मेरे पीछे फिर आप सब फिर से दोहराएंगे। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अब फिर से वो बोल रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो ये भी सबको समझ में आ गया? अच्छे से आया समझ में? शाबाश, आप सभी होशियार बच्चे हैं, आप सबको समझ में आ जाती हैं चीजें, लेकिन इनकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। इसे हमें सुनना भी है, सुनाना भी है, याद भी करना है, और ये कविता हम सभी को सुनाएंगे फिर याद करने के बाद, है ना? सभी तैयार हैं? गुड गुड। तो आगे इस कविता में प्रश्न पूछे गए हैं 2। वो क्या है? 2 महापुरुषों के नाम बताओ। आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना कि गांधी जी के साथ और भी महापुरुष थे जिन्होंने आजादी में हेल्प की थी। किसी को याद है? याद है? नहीं? हाँ, तो बोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ना, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के नाम। तो आपको सिर्फ कितने बताने हैं? 2 बताने। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अगला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाते हैं? उसकी भी बात की हमने। जब गांधी जी का बर्थडे होता है ना, जिस दिन, उस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो बर्थडे किस दिन होता है? 2 अक्टूबर को। कितनी को? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है, जिसे हम बोलो बोलो
जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।